हरि ओम नमो नमः। आप जानते ही हैं लोक सिद्धांत पढ़ा रहे हैं नवरात्रि के विशेष पावन पर्व पर। अथ भाव कर्म प्रक्रिया, भाव कर्म प्रक्रिया पढ़ा रहे हैं लोक सिद्धांत कौमुदी का। पहला सूत्र है भाव कर्मणो। सूत्र क्या है? भाव कर्मणो लस्य आत्मने पदम स्यात्। माने भाव कर्मणो है कि नहीं, भावार्थस्य लकारस्य स्थाने आत्मने पदम स्यात् और कर्म रूपार्थस्य वाचकः यः लकारः तस्य स्थाने माने भावार्थक लकारस्य स्थाने आत्मनेपदम भवति और कर्मार्थक लकारस्य स्थाने आत्मनेपदम। भाव और कर्म अर्थवाचक जो लकार, उस लकार के स्थान में क्या होते हैं? अभी जो आए थे सब कर्ता अर्थ में आए थे। कर्ता अर्थ में ला आता था, ला कर्मणि च भावे, कर्ता अर्थ में और कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में लकार करता है। तो अभी तक जितने हुए हैं सब कर्ता अर्थ में हुए। अब जो अकर्मक धातु होगी उससे भाव अर्थ में होंगे और जो सकर्मक धातु होगी उससे कर्म अर्थ में होंगे। क्योंकि आप जानते ही हैं अकर्म के भ्या भावे कर्तरी, सकर्म के भ्या कर्तरी कर्मणि। कहे अकर्म के भ्या भावे कर्तरी और सकर्म के भ्या कर्मणि कर्तरी स्यु, है कि नहीं? लकारा स्यु। तो जो अकर्मक होगी उससे कर्ता में तो हो ही चुके हैं, किस में होंगे? भाव में। और जो सकर्मक होगी उससे किस अर्थ में होंगे? कर्म में। कर्ता में तो हो चुके हैं। ठीक है भैया। तो जो कर्मार्थक लकार रहेगा अथवा भावार्थक लकार रहेगा उसके स्थान में कैसे प्रत्यय आते हैं? आत्मनेपद प्रत्यय आते हैं। ठीक है भैया। एक चीज और बता दे रहे हैं आपको कि भाव अर्थ में जो लकार होगा ना, भाव माने क्या है? कोई पूछा भैया भाव किसको कहते हैं, तो कहा भाव क्रिया। भाव किसको कहते हैं? क्रिया को। आगे आएगा तो इतना जान रहे भाव कर्मणो लस्य आत्मने पदम स्यात्। माने भावार्थक जो लकार होगा और कर्मार्थक जो लकार होगा उसके स्थान में आत्मने पद प्रत्यय होंगे। ठीक भैया। सकर्मक अकर्मक मन जानते ही हम बता चुके हैं वहाँ। आगे सर्व धातु के यक। सूत्र क्या है? का धातु और यक भाव कर्मवाचनी सर्व धातु के का धातु को यक प्रत्यय होता, भाव और कर्मवाचक सार्व धातु के परे रहते। भाव और कर्मवाचक सार्व धातु के परे रहते। कोई भी पूछा कि भैया भाव कर्मणों में भाव क्या चीज़ है? कर्म तो जानते हैं, कर्तृप्सितम कर्म। कर्म तो पता है लेकिन क्या नहीं पता है भाव क्या चीज़ है? तो कहा भाव क्रिया। देखो लिख दिया। भाव किसको कहते हैं? क्रिया को। क्रिया क्या चीज़ है? व्यापार संतान क्रिया। क्रिया क्या है? व्यापार संतान को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक भैया। क्या कहते हैं? क्रिया। व्यापार संतान, व्यापार समूह को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देखो क्या है, एक चीज और है जो ता आएगा वो भाव अर्थ में आएगा। किस अर्थ में आएगा? वो भाव क्या होगा? अतिरिक्त भाव होगा कि धातु का अर्थ जो क्रिया होता है। धातु के दो अर्थ होते हैं, फल व्यापार, है कि नहीं? फल और व्यापार, ये धातु के कितने अर्थ होते हैं? दो अर्थ होते हैं। तो जो व्यापार को ही क्या कहते हैं? व्यापार संतान क्रिया। भाव क्रिया। समझे कि नहीं? भाव किसको कहते हैं? क्रिया के। तो क्रिया और फल और क्रिया दोनों किसके अर्थ होते हैं? धातु के। तो जो धातु का क्रिया भाव अर्थ है वही अर्थ रहेगा कि उससे अतिरिक्त अर्थ रहेगा। किसका? किसका? अरे जो ता आएगा ना भाव अर्थ में उसका, समझे कि नहीं? जो ता आएगा भाव अर्थ में उसका क्या होगा? वही भाव रहेगा। जो धातु का अर्थ है वही रहेगा कि उससे अतिरिक्त रहेगा? तो कहा नहीं भैया वही अर्थ रहेगा जो क्या है? धतुआ का है ना भाव क्रिया, उसी के अर्थ को द्योतित करेगा, अनुवाद करेगा। कौन कहेगा? कौन? ता जो आएगा प्रत्यय। ठीक है भैया। किसी अतिरिक्त अर्थ को नहीं कहेगा। देखो जाने रहना कि जो भाव होता है, क्रिया होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक सिद्धा क्रिया, एक तो साध्या क्रिया। क्या होती है? साध्या क्रिया। लेकिन जो धातु से वाच्य जो क्रिया होती है ना, वो क्या होती है? साध्य क्रिया होती है। क्या होती है? साध्य क्रिया। जो धातु से कही जाती है वो क्रिया। ठीक है। और जो घय आदि भावे सूत्र के द्वारा जो घय होता है भाव में, उस प्रत्यय का अर्थ क्या रहेगा? घय प्रत्यय का अर्थ कैसी? उसका भी अर्थ भाव ही है, क्रिया ही है, लेकिन कैसी क्रिया है? सिद्धा क्रिया है। क्या है? समझ गए ना? तो धातु से जो वाच्य क्रिया होती है वो साध्या क्रिया होती है। जो घयादि प्रत्ययों से वाच्य होती है वो सिद्धा क्रिया। तो बताओ जो ता प्रत्यय का अर्थ क्रिया है, भाव है, वो कैसा क्रिया है? बताओ
कैसा है? सिद्ध की साध्य है। क्यों? क्योंकि धातु के ही अर्थ को कहेगा, तो अधातु का क्रिया कैसी है? साध्य क्रिया। तो इसलिए उसका भी क्या रहेगा? साध्य क्रिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये आप समझे रहिएगा। हैं, एक चीज और ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ धातुवाच्य जो क्रिया होती है वो साध्य होती है, असत्वभूत होती है। क्या होती है? धातु जो क्रिया होती है वो साध्य होती है और असत्य रूप। असत्वभूतो भावस्य तिंग पदैरविधीयते। समझे कि नहीं? तिंग पदई माने तिंग प्रकृतिकई। असत्वभूत जो भाव होता है वो तिंग पदई, तिंग प्रकृतिकई अविधीयते कहा जाता है। ठीक है। असत्व का मतलब क्या है? आप पीछे पढ़ चुके हैं। कहे चादय असत्व, कहे यार, सत्वम द्रव्यम असत्वम अद्रव्यम। द्रव्य का मतलब लिंग संख्यादि अन्वयित्वम द्रव्यत्वम, अलिंग संख्यादि अनन्वयित्वम अद्रव्यत्वम। तो वही लिंग संख्यादि अनन्वयित्व होता है। समझे कि नहीं? लेकिन जो सिद्धा क्रिया होती है उसमें लिंग संख्यादि अन्वयित्व होता है, वो द्रव्य होती है, भाव रूप होती है। समझे कि नहीं? क्या होती है? द्रव्य है कि नहीं? सत्य रूप होती है। और ये क्या होती है? धातु से वाच्य जो क्रिया होती है वो असत्वभूत होती है, अद्रव्य होती है, लिंग संख्यादि अनन्वित होता है उसमें। ठीक है भैया, ये चीज़ को क्या करना है आपको? जाने रहना। इसीलिए बताओ, जब भाव में क्या होगा, अगर मान लो ता प्रत्यय हुआ तो क्या होगा? उस ता का अर्थ रहेगा भाव। वहाँ वो भाव क्या रहेगा? उसमें लिंग संख्या का अन्वय तो होगा नहीं, इसलिए संख्या का अन्वय नहीं होगा, तो एकत्व द्वित्व तृतीय आदि की प्रतीति होगी? नहीं होगी। तो एक वचन द्विवचन बहुवचन होगा? नहीं होगा। क्या होगा? केवल एक औसर्गिकम एक वचनम भविष्यति। क्या? औसर्गिक एक वचन होगा, बाकी कोई द्विवचन बहुवचन। ठीक है। जब भाव में प्रत्यय होगा, कर्म में तो कर्म के अनुसार होगा। ठीक है भैया, कर्म जैसा होगा वैसे, कर्म जय वचन का होगा वैसे वचन प्रत्यय आएंगे। ठीक है। लेकिन भाव में जब प्रत्यय होगा तो क्या होगा? एक वचन ही होगा, और प्रथम पुरुष होगा, न मध्यम पुरुष होगा ना। क्यों? मध्यम पुरुष के लिए चाहिए क्या? युष्मद् द्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। तो युष्मद् के साथ समानाधिकरण होना चाहिए। समझे कि नहीं? तिंग वाच्य कारक वाचकत्व है कि नहीं? तिंग वाच्य कारक ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि तिंग वाच्य भाव रहेगा, तद वाचकत्व तो युष्मद् में नहीं जाएगा। अरे युष्मद् तो युष्मद् अर्थ का वाचक है, भाव का थोड़ी वाचक है। तो वहाँ युष्मद् समानाधिकरण और अस्मत् सामानाधिकरण भी नहीं रहेगा, क्योंकि क्या रहेगा? वहाँ भाव अर्थ रहेगा उसका, अस्मत् का तो अस्मत् अर्थ है। समझे कि नहीं? इसलिए युष्मद् और अस्मत् के साथ सामानाधिकरण नहीं होगा, इसलिए क्या होगा? प्रथम पुरुष होगा। क्या होगा? प्रथम पुरुष होगा, क्योंकि जहाँ प्रथम और मध्यम और उत्तम नहीं होते वहाँ क्या होता है? प्रथम। तो प्रथम पुरुष होगा और औसर्गिक एक वचन होगा। ठीक भैया? कब? जब भाव में प्रत्यय होगा तब। ठीक है। तो सभी लकारों में केवल प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग होगा। कब? जब भाव में प्रत्यय करेंगे तब। कर्म वाले का तो कर्म के अनुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष आदि की व्यवस्था रहे। इस चीज को आपको क्या करना है? समझे रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? और समझना भी चाहिए। ठीक है भैया? हाँ। तो इस तरह से आगे क्या है? यही सब चीज़ें इसमें थोड़ा सा कुछ लिखा हुआ है, बाकी तो ठीक है। तो भावः क्रिया है, व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव चा क्रिया क्रियों कर्मकता पत्र नहीं अर्थ्यते। यहाँ व्यापार, भावना, उत्पादना ये सब किसके अर्थ हैं? क्रिया के, भाव को। समझे कि नहीं? तो सभी ये पर्यायवाची शब्द हैं। ये टिप्पणी में लिखा, कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन यही सब चीज़ लिखा। अगर आप इसको समझ गए तो समझिए कि बढ़िया से आपने जान लिया इस चीज़ को। है साच तो भावः क्रिया, भाव क्या है? क्रिया है। साच क्रिया भावार्थक लकारेण अनुद्यते। वो जो क्रिया है वो भावार्थक, भाव अर्थ में जो लकार होगा उसके द्वारा कही जाएगी, अनुवादित की जाएगी। ठीक है भैया? यानी उस भावार्थक जो ता होगा, लकार होगा, वो वही भाव जो धातु का अर्थ क्रिया है उसी क्रिया को वो अनुद्य करेगा, कहेगा, अनुवाद करेगा। समझ गए ना? और कह रहा कि प्रथम पुरुष ही होगा। क्यों भैया? क्योंकि युष्मद् अस्मद्भ्याम सामानाधिकरण्य अभावात् प्रथमा पुरुषा। बता दिया ना? नहीं, युष्मद् के साथ सामानाधिकरण है ना, अस्मद् के साथ, इसलिए क्या होगा? प्रथमा पुरुषः, इसलिए क्या होगा? प्रथम पुरुष होगा। ठीक भैया? और तिंगवाच्य क्रियाया अद्रव्य रूपत्व ने देखा, लिखा कि नहीं? तिंगवाच्य जो क्रिया है वो क्या है? अद्रव्य है, असत्व है, इसीलिए क्या नहीं हो? द्वित्वादि अप्रतीते है। द्वित्वादि की क्या होगी? इसीलिए क्या होगा? एक वचन। द्वित्वादि अप्रतीते है, द्वित्वादि की प्रतीति इसीलिए
एक वचन होगा, है कि नहीं। द्वित्वादि अप्रतीते है ना द्विवचनादि, इसलिए द्वित्वादि की प्रतीति नहीं होगी, इसलिए द्वित्व बहुत की प्रतीति नहीं होगी, इसलिए द्विवचन बहुवचन नहीं होगा। किंतु एक वचनम उत्सर्गतः, किंतु एक वचन क्या होगा, उत्सर्गतः, सामान्यता एक वचन होगा। जैसे त्वया मया अन्यैश्च भूयते, यहाँ देखो त्वया कहो त्वया भूयते तब भी भूयते ही होगा, मया कहो तब भी भूयते ही होगा, अन्य ही कहो तब भी। और एक चीज और ध्यान देना, भाव में क्या होगा, ता होगा, तो जो कर्ता रहेगा वो अनुक्त रहेगा, क्योंकि कर्म तो रहेगा नहीं है, कर्मक धातु से ही भाव में होगा। जिसमें कर्म नहीं होगा उसी से भाव में होगा ना, तो उसमें कर्म रहेगा नहीं, रहेगा कर्ता रहेगा और भाव रहेगा, क्रिया रहेगी बस। तो कर्ता क्या रहेगा, हमेशा अनुक्त रहेगा कि उक्त रहेगा, क्यों, क्योंकि किस अर्थ में लकार आया है, कर्ता हमेशा क्या रहेगा, अनुक्त। अनुक्ते कर्तरि तृतीया, अनुक्ते कर्तृ कर्तृ कर्तृकरणयोस् तृतीया, क्या। आगे देखो क्या है, इसी तरह से त्वया मया अन्यैश्च भूयते, तो इसलिए कर्ता में सब जगह क्या हो रही, तृतीया हो जा रही है। त्वया मया अन्यैहि, है कि नहीं, भूयते, भूयते में देखो एक वचन है, तो भूयते बन जाएगा ना। कैसे बनेगा, भू ती है, भू ला है, ला के स्थान में आत्मा ने भाव अर्थ में आया है, भू धातु का कर्मक है, इसीलिए ला भाव में आया है, और फिर क्या होगा, ता हो जाएगा, भू ता। अब चूंकि आत्मा ने पद प्रत्यय होगा ना, तो भू ता, और भाव बाची क्या है, तो ते हो गया, यक हो गया, यक में क्या बचा, या भू या ते, और ये तो हो करके भूयते बन गया, भू या ता था, ता को तो करके क्या बनेगा, भूयते हो गया। एक ही वचन बनवा ही करेगा, लट लकार में कहे, लिट में एक बनेगा, क्या आत्मने पद प्रत्यय होगा, तो आत्मने पद में क्या बनेगा, बभू बनता है, ये हो जाएगा बहुवे कहे। और उसमें लुट में क्या बनेगा, भाविता भविता, और लिट में भाविष्यते भविष्यते, है कि नहीं। ये चिड़ी वंकार्यम स्यात्, ये एक सूत्र है, बताएंगे अभी हैं, उससे क्या हो जाता है, चिड़वत भाव हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, भाविता भविता भाविष्यते भविष्यते, है कि नहीं। भूयताम अभूयत भाविशिष्ट भविशिष्ट, है कि नहीं। और अभावी और अभविष्यत अभविष्यत अभाविष्यत अभविष्यत, इस तरह से क्या बनेंगे, भू धातु के अकर्मक भू धातु है, उससे क्या हो जाते हैं, उसके सभी लकारों में एक वचन में रूप बन जाते हैं। ठीक है भैया। हाँ, अब ये देखो क्या बना, भाविता भविता बनता है। ये स्यासिच स्युट तासिसु भाव कर्मणोर उपदेशे अध्ययन ग्रह दृशाम वा चिणवद इटचा, ये 8 पद का सूत्र है। इसी से क्या हो जाता है, इसकी वृत्ति देखो लिखा, बड़ा अच्छा लिखा, उपदेशे यो अच तदंतानाम हनादीनाम च चिणीव अंग कार्यम वा स्यात् स्यादिषु भाव कर्मणोः गम्यमानयोः स्यादीनाम इडागमश्चा, है कि नहीं। चिणवद भाव पक्षे अयम इट, इस सूत्र से विहित जो ईट होता है वो चिणवद भाव पक्ष में ईट होता है। ठीक है भाई, जब चिणवद भाव नहीं होता तो ईट नहीं होता इससे। का उपदेश है यो अच, उपदेश में जो जैसे भू धातु में क्या है, उपदेश में अच उ, तदंत कौन हो गया भू, उसको, और हनादि नाम चा, और जो हनादि धातु है अध्ययन है ना, तो हान ग्रह और दृश्य, है कि नहीं, हान ग्रह दृश्य, इन धातुओं को क्या होता है, चिणी अंग कार्यम से, चिण के परे रहते, जैसे जो अंग कार्य होते हैं वही क्या होते हैं, इनको भी अंग कार्य होते हैं, किसके परे रहते, विकल्प से हैं। स्यादिषु भाव कर्मणोः गम्य मानयोः, गम्य मानयोः का भैया स्यादि के, स्यादि परे रहते, अगर उन स्यादियों से, अगर स्यासिच स्युट स्यूट तासिसु इनके परे रहते, अगर इनसे भाव और कर्म रूप अर्थ की प्रतीति हो तो, समझ गए कि नहीं। तो भाव में हुआ है ना अभी यहाँ, आए हाँ, अस्या हो रहा है किसे, और तास, भाविता में क्या है, तास है, अब भाविष्यते भविष्यते में क्या है, स्या है। तो इनसे क्या, किस अर्थ की प्रतीति हो रही है, भाव अर्थ की प्रतीति हो रही, क्योंकि भाव में हुआ है, कहे महाराज, हाँ, कर्म की नहीं हो रही है। तो क्या होगा,
इसलिए क्या होगा, चिड़ी अंकार से चिड़ परे रहते जो अंकार होता है वही इसको भी होगा। तो चिड़ के परे रहते क्या होगा, वही ऋत है तो वृद्धि होती है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी और ईटागम भी हो जाएगा। तो क्या बनेगा, भा भू ईट हो जाएगा तो भू ई ता, और क्या हो जाएगा, चिड़ अंकार से तो वृद्धि हो जाएगी, तो भू की जगह क्या होगा, भऊ भऊ ईता आवादेश भाव ईता मिला दो भाविता। और इसी तरह भाविष्यते, अब विकल्प से होता जब नहीं होगा चिरिवंकार से तो क्या होगा, आर्धतु का शेर वाला आदेश ईट हो जाएगा और गुण हो जाएगा, आवादेश होगा तो भविता अथवा भविष्यते। ठीक भैया, तो दो रूप इसमें बनते हैं। कोई समस्या है आपको आगे? उसी तरह से भाविशिष्ट और भविशिष्ट इत्यादि में भी क्या होगा, ईट होता है। वहाँ ये सब जगह जहाँ सिया होगा, जहाँ सिच होगा, जहाँ स्यूट यानी सिच माने लुंग लकार में, और स्यूट माने वो आशीलिंग में आए, और ताश के परे रहते यानी लुट में, इन सब जगह क्या हो जाता है, चिणवत भाव हो जाता है, तो विकल्प से दो रूप बनते हैं। ठीक है भैया। और विधि लिंग का इसमें नहीं लिखा है, क्या है महाराज, क्या विधि लिंग में बनता है, भूयेत भूयेत, बस एक ही बनवाई करेगा है। वाह ठीक है। आगे चलो भैया, अभावी बनता है, लुंग लकार में क्या बनता है, अभावी। कैसे बनता है, तो देखो, आ भू ता सिच हो गया, आ भू चिली, चिली को क्या होगा भैया, ये चिण भाव कर्मणो सूत्र से क्लेश चिण स्यात् भाव करवाचिनी त शब्द पर, तो भाववाची यहाँ ता शब्द पर में है, इसलिए ची को क्या हो, चिली को क्या हो जाएगा, चिण हो जाएगा। तो चिण हो जाएगा तो क्या बनेगा, आ भू चिली चिण, आ भू चिण ता, चिणते पदा से क्या हो जाएगा, ता का लुक हो जाएगा, आ चिण में ई बचेगा, वृद्धि हो जाएगी, इधर वृद्धि हो जाएगी, भू में ऊ को क्या होगा, आव आदेश हो जाएगा, अभाव ई मिला दो अभावी, क्या बन गया, अभावी, अभाविष्यत अभविष्यत। ठीक है भैया। अकर्मकोप्यम उत्सर्गवसात सकर्मक, ये हो गई, ये भू धातु के अकर्मक जो भू धातु है उसके रूप हो गए, सभी में, सभी लकारों में एक एक वचन में हो गए। ठीक है भैया। अब आई क्या, कोई कहा देखो अकर्मक धातु भी उपसर्ग बलात् क्या हो जाती, सकर्मक हो जाती। यदि उसमें उपसर्ग जोड़ दिया जाए, उपसर्ग को लगा दिया जाए, उपसर्ग का योग हो जाए, तो क्या हो जाती है, अकर्मक धातु भी, समझे कि नहीं, अकर्मक भी सकर्मक हो जाती। देखो इसी चीज को लिखा हुआ है, क्या है भैया, हाँ नरोत्तम भैया, नरोत्तम जी हमारे लग रहा है कि सब लगा लिए। तो अकर्मकों भी उत्सर्गवसात उपसर्गवसात सकर्मका लिखा है ना, अकर्मक धातु भी उपसर्ग के कारण क्या होती, सकर्मक हो जाती। एक चीज और बता दे रहा हूँ पहले, इसके पहले, जैसे अनुभूयते, इसको पूरा कर दे, अनुभूयते, देखो भू धातु तो केवल क्या है, अकर्मक है, लेकिन अनु उपसर्ग लग गया तो क्या हो गई, क्यों, अनु उपसर्ग लग गया तो भू धातु केवल सत्ता रूप अर्थ की वाचिका नहीं रह गई, अनुभव रूप अर्थ की वाचिका हो गई। क्या हो गई, अनुभव रूप अर्थ की वाचिका, किसके कारण, अनुपसर्ग के कारण। और अनुभव रूप अर्थ की वाचिका जो भू धातु है वो क्या है, सकर्मक है। समझ गए कि नहीं। तो बताओ उपसर्ग के कारण अकर्मक धातु सकर्मक हो गई कि नहीं हो गई, हाँ। अब इसका जैसा कर्म रहेगा वैसे इसका रूप चलेगा। ठीक भैया। तो अनुभूयते आनंदः चैत्रेण, चैत्रेण आनंदः अनुभूयते, यहाँ कर्ता कौन है, चैत्र, आनंदः क्या है, कर्म है, अनुभूयते क्या है, क्रिया है। तो बताओ आनंदः क्या है, कर्म है, इसीलिए अनुभूयते में जो ताप प्रत्यय हुआ वो कर्म हुआ है, कर्म क्या हो जाता है, उक्त हो जाता है, इसीलिए आनंदा उक्ते सर्वत्र प्रथमा, उक्त अर्थ में क्या होती है, प्रथमा होती है। तो आनंदा कर्म है, वो उक्त हो गया, जिससे क्या हो गई, समझे कि नहीं। इसीलिए और कर्ता क्या है, अनुक्त है, अनुक्ते कर्ता तृतीया, तो क्या हो गई, चैत्रेण आनंदा अनुभूयते, समझे कि नहीं। अब देखो एक चीज और इसके पहले, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए आप कि अकर्मक कौन कौन धातु हैं, उसका एक परिगणन है। क्या परिगणन है, तो लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणंतम कर्मकम आहु। ये धातुएं क्या है, प्रायः अकर्मक धातु है। लज्जा जिसका अर्थ लज्जा हो, जिसका अर्थ सत्ता हो, जैसे भू धातु का अर्थ सत्ता है, ये कर्मक धातु है। तो लज्जा ह्री लज्जायाम, तो लज्जा सत्ता स्थिति जागरण सिंह स्वप्ने, है कि नहीं, लज्जा सत्ता स्थिति जागरण
और वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, मरण, शयन, क्या सिंह शयन है, क्रीड़ा, रुचि, दीप्ति, ये अर्थ जिनके हों उन धातुओं को क्या कहते हैं? अकर्मक धातु कहते हैं। प्राय वो सब क्या होती हैं? अकर्मक धातुएं होती हैं। ठीक है भैया, तो इसको आपको याद रखना है, इसको याद कर लीजिएगा। लज्जा, सत्ता, स्थिति, जागरणम, वृद्धि, क्षय, भय, जीवित, मरणम, शयन, क्रीड़ा, रुचि, दीप्त्यर्थम धातु गणंतम कर्मकम माहु। का है महाराज? तो इसको क्या कर लेना है आपको? आगे चलते हैं, कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा? बहुत इससे लाभ मिलेगा आपको। कौन धातु सकर्मक है, कौन अकर्मक है, आप इसको इस लोग याद रखेंगे। चूँकि अकर्मक कम है, सकर्मक ज़्यादा है, गिना दिया। अगर इनमें नहीं है तो समझिए क्या है? सकर्मक। अगर इतने अर्थ हैं तब तो अकर्मक है, अगर इनसे भिन्न अर्थ है तो बढ़िया पता चल जाएगा कि नहीं, इसलिए इसको याद कर लेना चाहिए। अनुभूय, देखो ली, अनुभूयते आनंदा चैत्रेण त्वया मया च, चाहे त्वया आनंद अनुभूयते कहो, चाहे मया आनंद अनुभूयते कहो, चाहे आनंद अनुभूयते, कुछ भी कहो, सब एक ही में है। क्या भैया? आगे अच्छा, इसका जो कर्म होगा ना, तो कर्म एक वचन भी हो सकता है, द्विवचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। इसलिए रूप इसके क्या चलेंगे? प्रथम पुरुष का भी हो सकता है, मध्यम पुरुष का भी हो सकता है, और इसीलिए क्या है इसका? सब पुरुषों में, सब में रूप चलेंगे। ठीक भैया, तो रूप चला क्या? अनुभूयते, अनुभूयते, अनुभूयन्ते, अनुभूयसे, अनुभूयेथे, अनुभूयद्वे, अनुभूये, अनुभूया वहे, अनुभूया महे। ठीक है, हाँ, वो बना उसी तरह लेना, सब अनुभूय बन जाएगा, अब फिर उससे क्या होगा? सब हो जाएगा। ठीक है, आगे लिट लकार में अनुभुवे, अनुभुवाते, अनुभुविदे, अनुभुविषे, अनुभुवाथे, अनुभुविद्वे, अनुभुविद्वे, अनुभुवे, अनुभुविवहे, अनुभुविमहे। लुट में अनुभाविता, अनुभावितारो, अनुभावितारा, अनुभावितासे, अनुभावितासाथे, अनुभाविताद्वे, अनुभाविताहे, अनुभावितासहे, अनुभावितास्महे। लिट में और अनुभविता, अनुभवितारो, अनुभवितारा, अनुभवितासे, अनुभवितासाथे, अनुभविताद्वे, अनुभविताहे, अनुभवितासहे, अनुभवितास्महे। लिट में अनुभविष्यते और अनुभविष्यते। लोट में अनुभूयताम, अनुभूयेताम, अनुभूयन्ताम। लंग में अन्वभूयत, अन्वभूयेताम, अन्वभूयन्त। विधिलिंग में अनुभूयेत, अनुभूयेयाताम, अनुभूयेरन। आशीर्लिंग में अनुभाविशिष्ट, अनुभाविशीयास्ताम, अनुभाविशीरन, और अनुभविशिष्ट, अनुभविशीयास्ताम, अनुभविशीरन। लुंग में अन्वभावी, अन्वभाविशाताम, अन्वभाविशत, और अन्वभावी, अन्वभविष्याताम, अन्वभविष्यत, ये रूप भी बनते हैं। और लिट में अन्वभाविष्यत, अन्वभाविष्येताम, अन्वभाविष्यंत, और अन्वभविष्यत, अन्वभविष्येताम, अन्वभविष्यंत। इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसमें भी स्या, सिच, स्यूट और ताश में क्या होता है? विकल्प से चिड़वत भाव हो जाता है जब, तो क्या होता है? वृद्धि भी होती है और वृद्धि नहीं भी होती है। कहे महाराज, तो रूप उसका बनता है। इसीलिए अन्वभाविषाताम बनाया, अन्वभविषाताम बना दिया। कहे महाराज, ऐसे उसमें बनाएगा, लुट में भी बनाएगा। कहे महाराज, दो रूप। लुट में क्या क्या है? हो अन्वभाविता और अन्वभविता। ए हाँ, अनु रहेगा वहाँ, तो नहीं होगा ना, अट नहीं होगा, इसलिए अनुभविता और अनुभाविता। ठीक है, तो इत्यादि रूप चला लेना है। आगे देखो, भाव्यते बनाया। क्या बनाया? भाव्यते कैसे बनेगा? जब भू धातु से ऋच प्रत्यय कर दो तो क्या बन जाएगा? भाव ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक चीज ध्यान रखिएगा, हेतु मत इच्छा सूत्र से क्या हुआ? ऋच प्रत्यय हुआ। और जब हेतु मत इच्छा से जो ऋच प्रत्यय होकर के जो धातु हो जाती है, तो वो अण्यंत धातु अकर्मक हो तो भी वो क्या हो जाती है? सकर्मक बन जाती है। क्या होती है? सकर्मक बन जाती है। कौन? हेतु मत से जहाँ ऋच प्रत्यय होता है जिस धातु में, समझे कि नहीं? वो जैसे भू धातु अकर्मक थी, लेकिन हेतु मत से क्या हो गया? ऋच हो गई, तो क्या हो गई? जो अकर्मक धातु थी वो क्या हो गई? सकर्मक। तो भावी धातु क्या हो गई? सकर्मक धातु हो गई। अब इसके भी रूप सम में चलेंगे। कहे महाराज, अकर्मक, क्योंकि इससे सकर्मक धातु से किस अर्थ में ता प्रत्यय आएगा? ला आएगा, कर्म में आएगा। ध्यान रखिएगा हमेशा भैया है इस चीज़ को, क्योंकि आप लोग प्रारंभिक अवस्था में ध्यान नहीं देते हैं। जो अकर्मक धातु होती है उससे भाव और कर्ता में प्रत्यय होता है। अकर्मक जो सकर्मक धातु होती है उससे कर्म और कर्ता में प्रत्यय होता है। तो कर्ता वाले तो बता दिए गए हैं। ये क्या है?
भाव वाले हैं, ठीक भैया, ए सॉरी भाव और कर्म वाले। तो अकर्मक होगी तो भाव में होगा और सकर्मक होगी तो कर्म में होगा, ठीक भैया। तो कर्म में प्रत्यय होगा, तो इसका मतलब कर्म में जब होगा तो सभी लकारों में, सभी वचनों में, सभी पुरुषों में होती है, समझे कि नहीं। रूप चलते हैं उसके। और यदि क्या हो गया, भाव में हो गया, तब सभी लकारों में लेकिन प्रथम पुरुष और एक वचन। ये आप चीज़ को क्या रखना, आपको हमेशा याद रखना। तो भावी धातु क्या हो गई, सकर्मक धातु हो गई। अब सकर्मक धातु हो गई तो क्या होगा, कहे योगेश भैया, क्या होगा, सभी लकारों में इसके रूप चलेंगे, सभी वचनों में। लकारों में तो चलते ही हैं, कोई विशेष बात नहीं है, सभी पुरुषों में, सभी वचनों में इसके रूप चलेंगे, ठीक भैया। हाँ, तो भावी, जैसे आप इसके अभी चला के आए हैं, अनुभू धातु क्या हो गई थी, सकर्मक हो गई। क्यों, उपसर्गवसात अकर्मको भी सकर्मका है कि नहीं, अकर्मको भी सकर्मका उपसर्गवसात है कि नहीं। ये पीछे पंक्ति आई थी। तो भाव्यते, तो देखो भावी आगे ला है, अब क्या होगा, ला के स्थान में ता हो जाएगा, यक हो जाएगा। तो भावी या ता, भावी या ता, अरे रे से निट री का लो, क्या बचा, भाव या ता, मिला दो, भाव्य ता, ये तो भाव्यते बन गया ना। हाँ, इसके रूप सभी में चलेंगे, हैं, भाव्यते, भाव्यते, भाव्यन्ते, भाव्य से, भाव्यथे, भाव्यद्दे, भाव्ये, भाव्यावहे, भाव्यामहे, भावयान चक्रे, भावयान चक्राते, भावयान वो चक्रे, भाव्यामास, भाव्याम बभूवे। आस, भू और क्री दोनों का प्रयोग होगा। जी। तो इस तरह से 3 रूप बनेंगे, हैं, भावयान चक्रे, भावयान चक्राते, जी। सब चला लीजिएगा यार, कितना प्रसिद्ध रूप है। भावयाम, भावयाम बभूवे, भावयामास, भाविता, भाविता, भावितारो, भावितारा, भावयिता, भावितारो, भावयितारा, भाविष्यते, भाविष्यते, भाविष्यन्ते, भावयिष्यते, भावयिष्यते, भावयिष्यन्ते, भाव्यताम, भाव्यताम, भाव्यन्ताम, अभाव्यत, अभाव्यताम, अभाव्यन्त, भावेत, भाव्ययाताम, भाव्येरन। आशीलिंग में भाविशिष्ट, भाविष्यास्ताम, भाविशीरन, भावयिशिष्ट, भावयिष्यास्ताम, भावयिशीरन। पेलुंग में अभावी, अभाविशाताम, अभाविशत और अभावी, अभावयिशाताम, अभावयिशत बनेगा। और लिंग में अभाविशत, अभाविशताम, अभाविष्यताम, अभाविष्यंत और अभावयिष्यत, अभावयिष्यताम, अभावयिष्यंत। लूट लकार में क्या बन रहे हैं, लूट लकार और लेट आर धातुक में जहाँ ईट होता है वहाँ दो रूप बन रहे हैं। कैसे, भाविता और भाविता, भाविता और भाविता कैसे बनता है भैया, भाविता। तो देखो भाविता में क्या होगा, रिच प्रत्यय होगा ही, तो क्या बनेगा, भावी रहेगा, आगे तास होगा और ता रहेगा, तो भावी तास ता। अब क्या होगा भैया, भावी ता, अब क्या होगा, भावी तास ता के स्थान में डा कर देना, तो उधर ता बन जाएगा पूरा। तो भावी तास, भाविता बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ता। अब फिर क्या होगा, चिड़वत भाव होगा और ईट भी हो जाएगा, तो भावी ईता, क्या बन जाएगा, अब देखो ईता है, तो ईता ये अर्धातुक तो है, लेकिन कैसा अर्धातुक है, ईडादी अर्धातुक। इसके आदि में क्या ईट है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया, ईता ईडादी अर्धातुक हो गया। क्या नहीं रहा, ये अनिडादी अर्धातुक नहीं रहा। तो एक सूत्र है रे रनिटी, कहता है अनिदादो अर्धातु के रेर लोप, हाँ, अनिडादी अर्धातु यदि पर में हो तो ड़ी का लोप होता है। तो यहाँ तो इरादी अर्धातुक परे है ईता, क्या नहीं हो पाएगा, ड़ी का लोप नहीं हो पाएगा। तो भावी क्या बनेगा, भाविता थोड़ी बन पाएगा, क्या है, 2 ही रहेंगे। तो कहा नहीं भैया ऐसा नहीं होता, यहाँ ईट का लोप होगा, किससे होगा, एड़ी का लोप होगा, किससे होगा, उसी से होगा, रे से। कैसे होगा, कहा देखो ये जो दोनों आभी हैं, कौन से, चिड़वद ईट और रे रनिट, रे रनिट की कर्तव्यता में ये असिद्ध हो जाएगा, कौन सा, चिड़वद ईट। तो ईट असिद्ध हो जाएगा, तो उसको क्या दिखेगा, ईडादी अर्धातुक दिखेगा नहीं, क्या दिखेगा, अनिडादी अर्धातुक परे मिल जाएगा, ता दिखेगा बस, तो अनिडादी अर्धातुक परे मिल जाएगा, जिससे क्या होता है, ड़ी का लोप हो जाएगा। तो भाव ईता मिला दो, भाविता बन गया ना। आज जब क्या होगा, चिड़वद ईट भाव नहीं होगा, चिड़वद भाव विकल्प से होता है ना, जब नहीं होगा तब क्या रहेगा, तब भावी ईता रहेगा। अरे वो अर्धातु का सेठ वाला आदेश से ईटागम होता है उस पक्ष में, है भैया, तो भावी ईता रहेगा।
और भाव में जो है उड़िच प्रत्यय का है कि नहीं इकार, तो भाव ईता। अब यहाँ क्या है, क्या नहीं होगा, अनिडादी आर्ध धातु परे है नहीं, क्या है इडादी आर्ध धातु परे, इसे ऋ का लोप होगा नहीं, और ये अभी भी नहीं है आर्ध धातु का शेड वाला जो ईट है, समझे कि नहीं, इसलिए यहाँ सिद्ध होगा नहीं, तो ऋ का लोप नहीं होगा, तो क्या होगा भैया गुण हो जाएगा, भावी में जो इकरवा है उसको गुण हो जाएगा। और फिर क्या होगा, गुण भावे आयादेश भावय ईता मिला दो भावईता, तो भावईता भावईतारव भावईतारा, ये कब हो जाएगा, जब चिड़वत भाव नहीं होगा तब, है कि नहीं, और जब चिड़वत होगा तब क्या बनेगा, भाविता 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 भावितारव, है कि नहीं, भाविता भावितारव भावितारा इत्यादि रूप चलेगा। ठीक भैया, तो ये आपको ध्यान देना। इसी तरह से भाविष्यते और भावइष्यते, क्या, जब चिड़वत भाव होगा तो भाविष्यते, ऋ का लोप हो जाएगा, और जब चिड़वत भाव नहीं होगा, ईट नहीं होगा, तो भावइष्यते है। इसी तरह सब जगह क्या करना है आपको, जहाँ ईट हो आर्ध धातु का, वहाँ जहाँ चिड़वत भाव होता है वहाँ इस तरह के दो रूप समझ लेना चाहिए। ठीक है भैया। इसी तरह भाव विशिष्ट या आर्धा उसमें आशील लिंग में भी दो रूप बनेंगे हैं, तो भाव विशिष्ट और भाव ईशिष्ट, है कि नहीं, ओ ऋ को आयादेश होकर के चिड़वत भाव ईट होकर के, तो इस समझना है। और अभाव ईशाताम अभाव ईशाताम, इस तरह से यहाँ भी। अब आगे सनंत का, अभी तो ये ऋंत का था ना, ऋंत में बनाया क्या, अब क्या हुआ, अगर ऋंत से भू धातु से क्या किया, कर्मार्थ में ला दिया, लाया, समझे कि नहीं। अब मान लो सनंत धातु है, जैसे बुभूस, है कि नहीं, भवितुम इच्छति थी बुभूस, अब बुभूसति, अब बुभूष्यते बनेगा है, तो देखो बुभूस बन जाएगा, क्या, सन प्रत्यय करने पर क्या बनेगा, हाँ द्वित्वादि करने पर, जस्ट चर्त आदि सब करने पर क्या बनेगा, बुभूस, आगे उसे ला लेंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऋयंत में तो ठीक है भैया, अकर्मक धातु से अगर ऋच प्रत्यय कर दिए तो सकर्मक हो जाती है, कहे, लेकिन सनंत में ऐसा नहीं है कि अकर्मक धातु से सन प्रत्यय हो गया तो क्या बन जाती है, वो अगर अकर्मक है तो सनंत भी क्या रहेगा, उसका अकर्मक रहेगा, और सनंत अगर वो सकर्मक धातु है तो फिर उसका सनंत भी क्या रहेगा, सकर्मक रहेगा, समझे कि नहीं। तो ये भू धातु क्या है, कर्मक है, इसलिए इससे सन प्रत्यय करने पर भी वो क्या रहेगी, अकर्मक ही रहेगी, इसलिए सभी लकारों में एक वचन ही उसका रूप चलेगा, समझे कि नहीं, सभी लकारों में प्रथम पुरुष के एक वचन में, है कि नहीं। तो बुभूस याते है क्या, विभूस ला के स्थान में क्या हो जाएगा, ता, और यक हो जाएगा बुभूस्य, आगे अतो लोपा से क्या हो जाता है, सन के आकार का लोप हो जाता है, तो बुभूस हलंत हो जाता है, उसका करवाए, तो बुभूस्य, बुभूस, आगे यक का या है, आगे ता है, ये तो आदि हो करके बुभूष्यते बन गया। तो लट में क्या बना, बुभूष्यते, और उसमें क्या बनेगा भैया, लिट में बुभूषान चक्रे, और उसमें लुट में बुभूषिता, सब लकारों में क्या एक एक बचनेगा बनेगा है भैया, बुभू शिष्यते, लट में बुभूष्यते, लिट में बुभूषान चक्रे, लुट में बुभूषिता, और लिट में बुभूषिष्यते, लोट में बुभूष्यताम, लंग में अबुभूष्यत, विधिलिंग में बुभूष्येत, आशीलिंग में बुभूषिशिष्ट, और लुंग में अबुभूषि, और लिंग में अबुभूषिष्यत। विधिलिंग में क्या बनेगा, बुभूषित। तो ये रूप एक एक वचन सब समझ लेना चाहिए। अब आगे मान लो आएगा क्या, अब यगंत का, ये तो सनंत का, ऋंत का भी हो गया, शनंत का भी हो गया, अब यगंत में, यगंत में क्या होता भैया, अगर वो अकर्मक धातु है तो अकर्मक ही रहती है, यगंत वाली भी, सकर्मक है तो यगंत वाली भी क्या रहती है, संग, है कि नहीं। यंग प्रत्यय किसे होता है, धातु रेखाचो हला दे कृष्ण बिहारे यंग, काय महाराज। तो देखो यगंत वाला रूप है क्या, वो भूय बन जाएगा, यगंत यंग प्रत्यय होकर के भू आए जी, तो क्या संयंगों से क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, और गुणों यंगलुकों से गुण हो जाता है अभ्यास को, तो क्या वो जस्त चर्त आदि होकर के वो भू या बन जाता है, क्या वो भूय, क्या बन गया, वो भूय। आगे क्या रहेगा, ता रहेगा, ला आएगा, ला के स्थान में ता होगा, और यक हो जाएगा क्या, वो भू यते, वो भू
यते। अब य के जो यंग का आकार है उसका क्या हो जाएगा, लोप होगा तो लोपा से, तो यंग का या क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। कहे तो बो भूय आगे यते मिला दो, बो भूय यते, समझे कि नहीं, दो यकार घटित बो भूय यते रूप बन जाएगा। कहे इसका भी ये कर्मक है, तो स्वाभाविक बात है सब जगह सभी लकारों में केवल क्या बनेगा, सभी लकारों में केवल प्रथम पुरुष एक वचन ही बनेगा। हाँ भैया बोल दो। बो भूयते, बो भूया, बो भूयान चक्रे, बो भूयाम बभूवे, बो भूयाम आसे, बो भूयिता, बो भूयिष्यते, बो भूय्यताम, अबो भूय्यत, बो भूयेत, बो भूयिशिष्ट, अबो भूय, अबो भूयिष्यता। इस तरह से क्या हो जाते हैं, सभी लकारों में एक एक बन जाते हैं। अब यगंत हो गए। अब यगलुगंत में क्या होगा, तो बो भू या रहता है, यगो चीचा से क्या हो जाता है, या का लोप, यंग प्रत्यय का लोप हो जाता, तो क्या बनेगा, बो भू, क्या बन गया, आगे क्या है, बो भू से क्या करेंगे, ये यगलुगंत है बो भू, ये भी क्या है, अकर्मका ही है। अब इससे क्या करेंगे, ला लाएंगे, किस में, भाव अर्थ में ला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, और ता कर देंगे, यज्ञ कर देंगे, क्या बनेगा, बो भूयते। सब जगह इसमें भी एक एक वचन रूप चलेंगे इसके। कहे बो भूयते, बो भवान चक्रे, बो भवाम बभूवे, बो भवाम आसे, बो भाविता, बो भविता, बो भाविष्यते, बो भविष्यते। लोट में बो भूयताम, लंग में अबो भूयत, विधिलिंग में बो भूयेत, आशीलिंग में बो भाविशिष्ट, बो भविशिष्ट, लुंग में अबो भावी, और रिंग में अबो भाविष्यत, अबो भविष्यता। इस तरह से भू धातु में आपको सब जगह दिग्दर्शन करा दिया है कि भू धातु से, केवल भू धातु से कैसे बनेगा, और ण्यंत से कैसे बनेगा, कर्म में कैसे बनेगा। कहे महाराज, कर्म में उपसर्ग वसाद यदि सकर्मक हो गई तब फिर कैसे प्रत्यय होगी, और यदि ण्यंत से कैसे होगा केवल भू धातु से, कहे, और सनंत से कैसे होगा, यगंत से कैसे होगा, यगलुगंत से कैसे होगा, ये पूरे आपको यहाँ दिखा दिए हैं। अब ये भू धातु का पूर्ण हो गया। अब आती है कौन, स्तूय। स्तूय स्तवने धातु है, स्तूय स्थितौ, स्तूय स्थितौ धातु है, तो ये क्या है, सकर्मक धातु है, तो इसका सभी में चलेगा। तो स्तूयते आखिरी साफ धातु की वजह से दीर्घ हो जाता है, तो स्तूयते विष्णु, विष्णु स्तूयते देवदत्तेन, है कि नहीं, देवदत्त क्या करते हैं, विष्णु भगवान का स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं। तो इस विष्णु क्या है, कर्म है, उसी कर्म में क्या हुई है, कर्म में ला हुआ है, तो कर्म क्या है, ला ता के द्वारा उक्त है, इसलिए क्या होता है, विष्णु में प्रथमा हो जाती है, उक्ते सर्वत्र प्रथमा। कर्ता क्या रहेगा, अनुक्त रहेगा, इसलिए अनुक्त कर्ता में तृतीया, तो देवदत्तेन या भक्तेन विष्णु स्तूयते। ठीक है, इस तरह से रूप बन जाते हैं। अब इसका रूप सभी जगह चलेगा है। लट में स्तूयते, स्तूयेते, स्तूयन्ते, स्तूयसे, स्तूयेथे, स्तूयद्वे, स्तूये, स्तूयावहे, स्तूयामहे। लिट में तुष्टुवे, तुष्टुवाते, तुष्टुविरे, तुष्टुविषे, तुष्टुवाते, तुष्टुविद्वे, तुष्टुवे, तुष्टुविवहे, तुष्टुविमहे। स्थाविता, स्थावितारौ, स्थावितारा, स्थावितासे, स्थावितासाते, स्थाविताद्वे, स्थाविताहे, स्थावितासहे, स्थावितास्महे। स्तोता, स्तोतारौ, स्तोतारा, स्तोतासे, स्तोतासाथे, स्तोताद्वे, स्तोताहे, स्तोतासहे, स्तोतास्महे। स्ताविष्यते, स्ताविष्येते, स्ताविष्यन्ते, स्ताविष्यसे, स्ताविष्येथे, स्ताविष्यद्वे, स्ताविष्ये, स्ताविष्यावहे, स्ताविष्यामहे। स्तोष्यते, स्तोष्येते, स्तोष्यन्ते, स्तोष्यसे, स्तोष्येथे, स्तोष्यद्वे, स्तोष्ये, स्तोष्यावहे, स्तोष्यामहे। लोट में स्तूयताम, स्तूयेताम, स्तूयन्ताम, स्तूयस्व, स्तूयेताम, स्तूयद्वम, स्तयै, स्तूयावहै, स्तूयामहै। और लंग में अस्तूयत, अस्तूयेताम, अस्तूयन्त, अस्तूयथा, अस्तूयेताम, अस्तूयद्वम, अस्तूय, अस्तूयिवै, अस्तूयिमहि। विधिलिंग में स्तूयेत, स्तूयेताम, स्तूयेताम, स्तूयेरन, स्तूयेत, स्तूयेयाताम, स्तूयेरन। विधिलिंग में स्तूयेत, स्तूयेयाताम, स्तूयेरन्त, स्तूयेथा, स्तूयेयाताम, स्तूयेद्वम, स्तूये, स्तूयेवै, स्तूयेमहि। आशीलिंग में दो रूप बनते हैं, स्ताविशिष्ट, स्ताविशीयास्ताम, स्ताविशीजन, स्ताविशिष्ठा, स्ताविशीयास्ताम, स्ताविशीद्वम, स्ताविशी, स्ताविशीवै, स्ताविशीमहि।
और स्तविशिष्ट स्तविशीयासाम स्तविशीरन स्तविशिष्टा स्तविशीयासाम स्तविशीद्वम स्तविशीय स्तविशीवै स्तविशीमयी। लुंग में भी दो रूप बनते हैं, स्तावि अस्ताविसाताम अस्ताविशत अस्ताविता अस्ताविशाताम अस्ताविद्वम अस्तावि अस्ताविवै अस्ताविमयी। और अस्तावि अस्तोषाताम अस्तोषत अस्ताविता अस्तोषाताम अस्तोद्वम अस्तावि अस्तोवै अस्तोमयी। लिंग में भी दो रूप बनते हैं, अस्ताविशत अस्ताविश्येताम अस्ताविश्यंत अस्ताविश्यथा अस्ताविश्येथाम अस्ताविश्यद्वम अस्ताविश्ये अस्ताविश्यावै अस्ताविश्यामयी। और अस्तोष्यत अस्तोष्येताम अस्तोष्यंत अस्तोष्यथा अस्तोष्येताम अस्तोष्यद्वम अस्तोष्ये अस्तोष्यावै अस्तोष्यामयी। इस तरह से इष्टु स्तवने इसका भी हो गया है स्तुतौ। आगे है री गतौ धातु है, गुणोर्ति इति गुणा अर्यते बनता है इसका। क्या क्या बनेगा? अर्यते। ये भी स्मृति धातु क्या है? सकर्मक धातु है, इसलिए पूरा सॉरी स्मृति री गतौ भी, तो री गतौ क्या है? सकर्मक है, तो पूरे रूप चलेंगे इसके हैं। क्या? अर्यते अर्यते अर्यन्ते इत्यादि है। गुणोर्ति इति गुणा, गुणोर्ति से क्या हो जाएगा? गुणोर्ति संयोगात संयोगाद्यो, गुणोर्ति संयोगाद्यो से गुण हो जाएगा, तो अर्यते बनता है। तो इसमें सभी में बनेंगे, इसका सभी का रूप चलाओ। अर्यते अर्यते अर्यन्ते अर्यसे अर्यते अर्यद्वे अर्ये अर्यावहे अर्यामहे। लिट में आरे आराते आरिरे आरिसे आराते आरिड्वे आरिद्वे आरे आरिवहे आरिमहे। और लुट में आरिता आरितारु और दो रूप बनेंगे, तो आरिता आरितारु आरितारा आरितासी आरितासे आरितासाते आरिताद्वे आरिताहे आरितासे आरितास्मे। और अर्ता अर्तारु अर्तारा अर्तासे अर्तासाथे अर्ताद्वे अर्ताहे अर्तासे अर्थास्मैन। और लिट में इसमें भी दो रूप बने, तो आरिष्यते आरिष्यते आरिष्यन्ते आरिष्यसे आरिष्यते आरिष्यद्वे आरिष्ये आरिष्यावै आरिष्यामहे। और अरिष्यते अरिष्यते अरिष्यन्ते अरिष्यसे अरिष्येते अरिष्यद्वे अरिष्ये अरिष्यावै अरिष्यामहे। लोट में अर्यताम अज्येताम अज्यन्ताम अज्यस अज्येताम अज्यद्वम अज्यै अज्यावै अज्यामहे। लंग में आर्यत आर्येताम आर्यन्त आर्यथा आर्येताम आर्यद्वम आर्ये आर्यावै आर्यामहि। और विधिलिंग में अज्येत अज्येयाताम अज्येरन्त अर्यथा अर्येयाताम अज्यद्वम अज्यै अज्येवै अज्येमहि। आश्लिंग में इसमें भी दो रूप बनेंगे, तो आरिशिष्ट आरिशीयास्ताम आरिशीरन आरिशिष्ठा आरिशीयास्ताम आरिशीद्वम आरिशी आरिशीवै आरिशीमयी। और ऋषिष्ट ऋषियास्ताम ऋषिरन ऋषिष्ठा ऋषियास्ताम ऋषिद्वम ऋषि ऋषिवै ऋषिमयी। लुंग में भी दो रूप बनेंगे, तो आरि आरिशाताम आरिशत आरिष्ठा आरिशाताम आरिद्वम आरिषि आरिष्वै आरिष्मयी। और आरि आरिशाताम आरिशत आरिष्ठा आरिशाताम आरिद्वम आर्ष आर्ष आर्षवै आर्षमयी। और लिंग में आरिष्यत आरिष्येताम आरिष्यन्त और अरिष्यत अरिष्येताम अरिष्यन्त। इसी तरह से स्मृति धातु के भी रूप चलेंगे, स्मर्यते इत्यादि। तो स्मर्यते स्मर्येते स्मर्यन्ते। और लिट में सस्मरे सस्मराते सस्मरिरे सस्मरिषे सस्मराते सस्मरिद्वे सस्मरे सस्मरिवहे सस्मरिमहे। और लुट में दो रूप बनेंगे, तो स्मारिता स्मारितारो स्मारितारा स्मरता स्मरतारो स्मरतारा। लिट में भी तो स्मारिष्यते स्मारिष्यते स्मारिष्यन्ते स्मरिष्यते स्मरिष्यते स्मरिष्यन्ते। और लोट में स्मर्यताम स्मर्येताम स्मर्यन्ताम। लंग में अस्मर्यत अस्मर्येताम अस्मर्यन्त। विधिलिंग में स्मर्येत स्मर्येयाताम स्मर्येरन्त। आश्लिंग में भी दो रूप बनेंगे, तो स्मारिशिष्ट स्मारिशीयास्ताम स्मारिशीरन और स्मृशिष्ट स्मृशीयास्ताम स्मृशीरन। और लुंग में भी दो रूप बनेंगे, तो अस्मारी अस्मारिशाताम अस्मारिशत और अस्मारी अस्मृशाताम अस्मृशत। और लिंग में भी दो रूप बनेंगे, तो अस्मारिशत अस्मारिश्येताम अस्मारिष्यन्त और अस्मरिष्यत अस्मरिष्येताम अस्मरिष्यन्त। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ कि चिड़वा भाव हो जाता है, री को भी हो जाता है और स्मृति को भी हो जाता है, स्मर इत्यादि में है। जैसे लुट लकार है, गुण होकर के स्मर बन जाता है, अरि धातु को गुण होकर के अर बन जाता है। अब ये धातु अजंत नहीं रही, क्या हलंत हो गई ना, तो यहाँ नहीं होना चाहिए इसको चिन्होत भाव, है कि नहीं। उपदेश यो अश तदंता नाम लिखा है ना, तो उपदेश में जो अश तदंत होना चाहिए, माने अजंत धातु होना चाहिए, ये तो क्या हो गई, हलंत हो गई, तो चिन्होत भाव नहीं होना चाहिए। कैसे हो गया का, इसीलिए उपदेश रखा है, उपदेश में जो अश तदंत, है कि नहीं। उपदेश में जो धातु अजंत हो, तो उपदेश अवस्था में री धातु थी, री धातु क्या अजंत ही है,
स्मृति धातु है वो भी क्या है, अजंत ही। इसीलिए क्या हो जाता है, उपदेश ग्रहण होने के कारण स्मृति धातु और री धातु में भी चिणवत भाव हो जाता है। इसी पंक्ति एक आई है लिखी हुई है, उपदेशक ग्रहणात् चिणवत इठ, समझे कि नहीं? तो इस तरह से समझ लेना। इस तरह से स्रंसु धातु है, इसका भी स्रंस्यते बनेगा है। और ईदित धातु है, जैसे टुनदि समृद्ध हो, इसका नंद्यते बनेगा। और यज धातु उसका इज्जते बनेगा संप्रसारण होकर के। तो इनका भी इसी तरह से चला लेना चाहिए। इनका रूप बोल दो भैया। स्रंसते स्रंसीते स्रंस्यन्ते बनेगा। और लिट में संस्रसे संस्रसाते संस्रसिरे, स्रंसिता स्रंसितारो स्रंसितारा। लिट में स्रंसिष्यते स्रंसिष्येते स्रंसिष्यन्ते, स्रस्यताम स्रस्येताम स्रस्यन्ताम, अस्रस्यत अस्रस्येताम अस्रस्यन्त, और सस्रेत सस्रेयाताम सस्रस्येरन, स्रंसिशिष्ट स्रंसिशियासाम स्रंसिशीरन। और असंशिष्ट असंशिषाताम असंशिषत। और लिंग में असंशिष्यत असंशिष्येताम असंशिष्यन्त। समृद्धों का नंद्यते नंद्यते नद्यन्ते नंद्यन्ते। और लिट में ननंदे ननंदाते ननंदीरे। और नंदिता नंदितारो नंदितारा, नंदिष्यते नंदिष्यते नंदिष्यन्ते। लोट में नंद्यताम नंद्यताम नंद्यन्ताम। लंग में अनंद्यंत अनंद्यताम अनंद्यत, अनंद्यत नंद्ययाताम नंद्येरन। नंदिशिष्ट नंदिशियास्ताम नंदिशीरन। अनंदि अनंदिष्ट अनंदिशाताम अनंदिशत, अनंदि अनंदिशाताम अनंदिशत। और लिंग में अनंदिष्यत अनंदिष्येताम अनंदिष्यन्त। और यज्ञ देव पूजा का अजय देव पूजा संगत कारण दानिशु का बनेगा। यज्जते यज्जेते यज्जन्ते, ईजे ईजाते ईजिरे, यष्टा यष्टारो यष्टारा, यक्षते यक्षेते यक्षन्ते, इज्जताम इज्जेताम इज्जन्ताम, ऐज्जत ऐज्जेताम ऐज्जन्त, इज्जेत इज्जेयाताम इज्जेरन, यक्षिष्ट यक्षिशियास्ताम यक्षिशीरन। और अयाजी अयक्षाताम अयक्षत। और लिंग में अयक्षत अयक्षेताम अयक्षन्त। आगे तनु विस्तारे धातु, इससे क्या होगा, लट लट करेंगे और उसके स्थान में क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा और यक हो जाएगा। तो तन यते क्या रहेगा। अब एक सूत्र है तनोते यक, ये कहता है आकार अंतादेशो वास्यात। क्या आकार अंतादेश होता है, तन को आकार अंतादेश होता है यक के परे रहते। तो तन धातु है उसको आकार अंतादेश हो जाएगा, यक पर में है कि नहीं। तो विकल्प से होगा तो दीर्घाकार हो जाएगा। तो ना के स्थान में क्या हो जाएगा, दीर्घाकार। तो क्या बनेगा, ता या ते, तायते। तो तायते। आज जब नहीं होगा आकारांतादेश तो तन्यते बनेगा। कहे एक एक में चलेगा है सब में। ये तो तायते तायते तायन्ते। और जब आकारांतादेश नहीं होता तन्यते तन्यते तन्यन्ते। लिट में तेने तेनाते तेनीरे। लुट में तनिता तनितारो तनितारा। लिट में तनिष्यते तनिष्यते लिट में तनिष्यते तनिष्यते तनिष्यन्ते। और लोट में तायताम तायताम तायन्ताम। और जब आकारांतादेश नहीं होता तन्यताम तन्यताम तन्यन्ताम। लंग में अतायत अतायताम अतायन्त। और अतन्यत अतन्यताम अतन्यन्त। तायत ताययाताम तायरन। और तन्यत तन्ययाताम तन्येरन। और तनशिष्ट तनशियास्ताम तनशीरन। और अतानी अतनिशाताम अतनिशत। लुंग में बनेगा। और लिंग में अतनिशत अतनिशेताम अतनिश्यन्त। तप धातु है, तप धातु का तप्यते तप धातु है, या ते हो जाएगा तो तप्यते तप्यते तप्यन्ते बनेगा, इसका रूप है। और तेपे तेपाते तेपिरे बनेगा। और इसका भी एक एक चला दो भैया। लुंग में कुछ विशेष है तो बताते हैं। तो तप्यते तप्यते तप्यन्ते, तेपे तेपाते तेपिरे। और लुट में तपता तपतारो तपतारा। लिट में तपस्यते तपस्यते तपस्यन्ते। लोट में तप्यताम तप्यताम तप्यन्ताम। लंग में अतप्यत अतप्येताम अतप्यन्त। और विधिलिंग में तप्यत तप्येयाताम तप्येरन। और तपशिष्ट तपसियास्ताम तपसीरन। और लुंग में अतप्त बनेगा। और अतप्त कैसे बनेगा भैया, अब क्या कर लेना, अन्वतप्त माने अतप्त अतप्साताम अतप्सत इत्यादि रूप चल जाएगा इसका। अब यदि अनु उपसर्ग लग गया अन्वतप्त रूप बनेगा, क्योंकि उसका अर्थ हो जाएगा अनुताप। अनुताप माने प्रायश्चित, पाप के कारण प्रायश्चित करता है। क्या तो अनुताप है प्रायश्चित। यदि अर्थ प्रतीति हो तो वहाँ क्या हो जाता है, चीर्ण नहीं होता, क्या हो जाता है, सिच रहता है। चिड़ का निषेध हो जाता है। चिड़ प्राप्त रहेगा लेकिन चिड़ भाव कर्मणों से चिड़ प्राप्त रहेगा। भाव और कर्म में क्या होगा तो चिड़ प्राप्त रहता है, लेकिन नहीं होगा, क्या होगा,
निषेध हो जाएगा। तपोनुतापे च, ये कहता तपेश क्लेश चिण न स्यात् कर्म कर्तरि अनुतापे च। तप से विहित जो चिली है उसको चिण नहीं होता है कर्मकर्ता में, और अनुताप अर्थ माने प्रायश्चित अर्थ हो तो अनु लग गया यदि तो क्या नहीं होगा, चिण नहीं होगा तो क्या होगा, सिच होगा, सिच का लुक हो जाएगा, सिच का लुक हो जाएगा जरो झरी से हला परस झरा लोपा से सवरने झरी, तो झरी परे है तो इसलिए लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा अन्वतप्त, और अन्वतपसाताम अन्वतपसत इत्यादि रूप बन जाएंगे। अब देखो क्या है, दा धातु है, क्या है दा धातु, तो दा धातु से लट कर देना और यक हो जाएगा और घूम आस्था से ईत हो जाएगा, तो दा के आको ई हो गए तो क्या बनेगा दी या ते दियते। इसी तरह से धा धातु से भी यक कर देना, क्या हो जाएगा घूम आस्था से ईत हो जाएगा, क्या बनेगा धीयते। लिट लकार में क्या बना दधे ददाते दधरे, और धा और उसमें धा धातु का बनेगा दधे धराते दधिरे, है कि नहीं। अब एक चीज़ ध्यान दो, जब आप क्या लाओगे लुट लकार लाओगे तो दायिता और दाता दो रूप बनते, कैसे युक आगम हो जाता है और चिड़वत भाव पक्ष में है, और ईट आगम होता ही है, युक में केवल या बचेगा तो दा या ईता मिला दो दैता, क्या बनेगा दायिता, दा या ईता मिला दो क्या दायिता। और जब चिड़वत भाव नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, युकागम भी नहीं होता तो दाता 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 रहू, इस तरह से क्या है दायिता दायिता रहू दायितारा अथवा दाता दाता रहू दातारा, ये दो रूप बनते हैं। इसी तरह से जहाँ जहाँ चिड़वत भाव होता है वहाँ सब जगह दो रूप बनते हैं। जब चिड़वत भाव पक्ष में युक आगम हो करके वो रूप बनेगा, और जब चिड़वत भाव नहीं होगा तो युग आगम भी नहीं होगा तो वो रूप बनेगा क्या, जैसे दायिता दाता, उसी तरह दायशिष्ट नहीं तो दाशिष्ट बनता है कि नहीं। तो इस तरह से दो रूप बना लेना चाहिए। सूत्र है आतो युक चिण कृतो, इससे युक आगम होता है, आतो युक चिण कृतो। कहता भैया आदंता नाम युगागम चिण इणिति कृति चा, माने ईट इणिति कृति चा, माने आदंत जो धातुएं हैं उनको युगागम होता है, चिण के परे रहते अथवा ईत अथवा रीत प्रत्यय के परे रहते, तो चिणवत भाव हो जाता है ना, तो चिण परे मिल जाता है, समझे कि नहीं, इसीलिए युगागम हो जाता है, जिसे दायिता दाता दायशिष्ट दायिष्यते दास्यते रूप बनेगा। दायिष्यते दायिष्यते दायिष्यन्ते और दास्यते दास्यते दास्यन्ते, और दीयताम दीयताम दीयन्ताम अदीयत अदीयताम अदीयन्त दीये दीयेयाताम दीयेरन, और दायिशिष्ट दायिशियास्ताम दायिशीरन दासिष्ट दासियास्ताम दासिरन, अदाई अदाई अदाइशाताम अदाइशत और अदाई अधिशाताम अधिशत, और अदाइशत अदाइशेताम अदाइशंत और अधिशत अधिशेताम अधिशंत। लुंग लकार में भी क्या बनेंगे दो रूप बनेंगे। हाँ, एक बार चिण जब हो जाएगा तो क्या बनेगा कार में क्या अदाई बनता है, अदाई और अदा ईसा ताम बनता है और अदिशा ताम बनता है, दो रूप बनते हैं, द्विवचन इत्यादि में है। एक वचन में तो एक ही बनेगा, कैसे बनेगा अदाई तो आ दा आगे ता है, अब फिर क्या होगा चिली होगा, चिली को क्या हो जाएगा चिण हो जाएगा, किससे चिण भाव कर्मणों से, तो चिणते पदा से चिणते नहीं चिणों लुक से क्या हो जाएगा चिण का उत्ता का लुक हो जाएगा, तो क्या बनेगा और युक आगम हो जाएगा, चिण परे है तो नित्य युक होगा है, तो अदाय ई मिला दो अदाई, और अदाईसाता में क्या होगा वो चिणवत भाव होगा, विकल्प से होता है चिणवत भाव, तो जब हो जाएगा तब युक आगम भी हो जाएगा और अदा ईसाताम बन जाएगा, और जब चिणवत भाव नहीं होगा तो क्या नहीं होगा युक आगम नहीं होगा, तो और स्था गौरीचा से ई तो हो जाएगा, तो आदिशा ताम है कि नहीं, आदिशत है कि नहीं, अदा ईसा था बनेगा, नहीं तो अदिशा था इत्यादि बनेंगे। भंज धातु है, भजो भंजे भंजो आमर्दने, भंजो आमर्दने आमर्दन अर्थ है माने मसलना इत्यादि अर्थ है, तो इसमें क्या हो जाएगा भंज या ते, और भंज में नकरवा का क्या हो जाएगा नहीं ताम से लोप हो जाएगा, तो भज्जते भज्जते भज्जेते भज्जनते इत्यादि बन जाएगा। आगे बभंजे बभंजाते बभंजीरे भंजिता और भंजिष्यते भंजिष्यते, और भज्यताम भज्येताम भज्यंताम अभज्यत भज्येत, और भंक्षिष्ट भंक्षियास्ताम भंक्षीरन, और अभाज अभंज बनता नुंग लकार में, कौन भंजेश भंजेश चा चिड़ी,
भंजेश्च चिण, ये कहता है नलोपो वास्यात्, विकल्प से चिण पर रहते भंज धातु को क्या होता है, नलोप विकल्प से होता है। तो एक बार जब होगा लोप हो जाएगा नकरवा का, तो अभाज ही बनेगा, अभाज ही बनेगा। जान रहे ना कैसे, आ भंज आगे क्या है, चिण है, और ता था, ता का क्या हो गया, लुक हो गया है, आ भंज ई, और ना का लोप हो गया जब, तो आ भज ई, आतुबधाय से वृद्धि, अभाज ई, क्या बन गया, अभाज। और जब लोप नहीं होगा तो अभंज ई मिला दो, अभंज कहे। तो जब लोप होगा नकार का तो चिड़ पर रहते ही होता है, बाकी जगह तो लोप होगा नहीं, तो क्या, तो वहाँ सब जगह क्या बनेगा, अभाजी, अभाजी, अभंजी, अभक्षा, अभंक्षाताम है, ना भी रहेगा अनुसार प्रसवणों का न हो जाएगा, अभंक्षाताम, अभंक्षत, अभंगथा, अभंक्षाथाम, अभंध्वम, अभंक्षी, अभंक्षुवहि, अभंक्षुवहि, ये रूप बन जाएगा। लभ वाली है तो लभ माने दुलभस धातु है, दुलभस प्राप्त, तो दुलभस में क्या बचेगा, लभ बचेगा। अब इसका भी क्या बनेगा, लभ्यते, लभ्यन्ते इत्यादि बन जाएगा, लेभे, लेभ्यते, लेभिरे, लब्धा, लब्धारु, लब्धारा, लब्धासे, और लप्स्यते, लप्स्यन्ते, और लभ्यताम, लभ्येताम, लभ्यन्ताम, अलभ्यत, लभ्येत, और लप्सिष्ट, और उसमें अलम्भी, अलाभी, दो रूप बनते हैं। यहाँ क्या होगा, लुंग लकार के एक वचन में क्या होगा भैया, विभाषा चिण लवलोह, क्या कहता है, लभेर नुमागमो वास्यात्, लब धातु को नुमागम विकल्प से होता है, तो जैसे अभंजी बना था उसी तरह क्या हो जाएगा, अलम्भी, आलभ ई है, चिण का ई, तो आलभ ई, और क्या हो जाएगा, नुमागम हो जाएगा तो आलम भी बन जाएगा क्या, और जब नुमागम नहीं होगा तो आलभ ई और से वृद्धि हो जाएगी तो क्या बनेगा, अलाभ भी बन जाएगा। कहे आगे, अलपसाताम, अलपसत, अलपथा, अलपसाथाम, अलब्धम, अलपसी, अलपस्वई, अलपस्मय, तो ये क्या हो गई, इति भाव कर्म प्रक्रिया। इस तरह से भाव कर्म प्रक्रिया भी पूरी हो गई है कि नहीं। नवरात्रि पर विशेष पाठ चलाया जा रहा है, सभी को हरिओम नमो नमः।